को दर्द सर कहने वालों सुनो, कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया। इधर मेरे अरमान कफन पहन लेंगे, उधर उनके हाथों पे मेहंदी लगेगी। दोस्तों, हमारे पसंदीदा मशहूर मरूफ गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी आज 71 साल के हो गए हैं। अताउल्लाह ईसा खेलवी का तल्लुक मियाँ वाली के इलाके ईसा खेल के नियाजी खानदान से है और आप 19 अगस्त 1951 को पैदा हुए थे। अताउल्लाह ईसा खेलवी को उनके नाम के अलावा लाला के नाम से भी पुकारा जाता है। अताउल्लाह ईसा खेलवी फोक गुलकार के तौर पर मशहूर हुए। उन्होंने सराइकी, पंजाबी, उर्दू समेत 7 जुबानों में 50,000 से ज्यादा गीत गाए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए। अताउल्लाह ईसा खेलवी ने अपनी मिडिल तक की तालीम अपने मोहल्ला के स्कूल से ही हासिल की। मैट्रिक की सनद उन्होंने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल ईसा खेल से हासिल की। अताउल्लाह ईसा खेलवी को बचपन ही से मौसीकी का शौक था, इसलिए स्कूल में नात, हमद, नज़में और तराने वो पढ़ा करते थे। मैट्रिक के बाद FA की तालीम उन्होंने गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज ईसा खेल से हासिल की। ईसा खेल के शुमाली बाजार में अताउल्लाह ईसा खेलवी के वालिद की आटा की मशीन थी, जहां पर लोग अपना आटा पसवाने आते थे। अताउल्लाह ईसा खेलवी ने भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने वालिद के काम में भी उनका हाथ बटाया। बैचलर की डिग्री उन्होंने प्राइवेट तौर पर हासिल की। अपनी तालीम से फारिग होकर उन्होंने अपने ही इलाके ईसा खेल के एक बाजार में सद्दफ जनरल स्टोर बनाया था और वालिद साहब के साथ उसी काम में लग गए थे। उनके वालिद साहब चाहते थे कि अताउल्लाह खान एक बड़े अफसर बने, लेकिन अताउल्लाह खान चाहते थे कि वो एक मशहूर गुलकार बने। इसी वजह से वालिद अपने बेटे पर सख्ती भी करते थे और साथ में उन्हें मारते पीटते भी थे। बाप बेटे के दरमियान यही कन्फ्लिक्ट था। उनके वालिद थोड़े मजहबी थे और उनके बेटे अताउल्लाह खान गुलकार बनना चाहते थे और यही वजह की बिना पर दोनों में काफी इख्तिलाफ था और उनके वालिद अपने बेटे पर काफी सख्ती करते थे और उसके साथ साथ उनको मारपीट भी करते थे। अताउल्लाह ईसा खेलवी की फनी जिंदगी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, क्योंकि उनको प्रोफेशनल गुलकारी से पहले बहुत मुश्किलात दरपेश आई थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, अताउल्लाह ईसा खेलवी को बचपन ही से मौसीकी का शौक था, लेकिन वालिद साहब इस चीज के सख्त मुखालिफ थे और उनके वालिद का कहना था ये गाना बजाना मरासियों का काम है। इसी वजह से वो अपने बेटे पर सख्ती भी करते थे और मारपीट भी करते थे। आखिर उन्होंने कह दिया था अताउल्लाह खान को कि अगर तुमने गाना बजाना ही करना है, गायकी ही करनी है, तो हमारा घर छोड़ दो। और फिर 1972 में अताउल्लाह खान ने बेसरो समानी की हालत में अपने घर को छोड़ दिया और कराची चले गए। उस वक्त उनके पास कुल असासा जिस्म पर एक जोड़ा कपड़ों का, पाँव में चप्पल, कंधे पर एक चादर और चंद रुपए सिर्फ जेब में थे। 3 साल तक वो कराची में अपने इलाके ईसा खेल के चंद मजदूरों के साथ रहे। कराची में दिन को वो मजदूरी करते थे और रात को वो अपना गाना गाने का शौक पूरा करते थे। 3 साल के बाद वो वापस ईसा खेल आ गए। उसकी वजह यह थी कि उनकी बहन का इंतकाल हो गया था। अपनी बहन के सोग में शामिल होकर वो फिर घर को छोड़कर लाहौर चले गए, जहां लाहौर में उन्होंने होटल के अंदर बैरागिरी की। कुछ अरसा तक वो ट्रकों को साफ भी करते रहे। उन्होंने रक्षा भी लाहौर के अंदर चलाया। 1978 में अताउल्लाह खेलवी ने रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर पर अपना एडिशन दिया। उसी साल पाकिस्तान टेलीविजन कराची के प्रोग्राम नीलामगर में भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से अताउल्लाह खान ईसा खेलवी को 25 रुपए का पहला चेक मिला। 1979 में फैसलाबाद के चौधरी रहमत अली ने अपने ऑडियो स्टूडियो रहमत ग्रामोफोन हाउस में अताउल्लाह ईसा खेलवी के 4 ऑडियो वॉल्यूम रिकॉर्ड किए और यहीं से ही अताउल्लाह खान की शोहरत में इजाफा हुआ। लोगों तक उनकी आवाज पहुंची और लोगों ने उन्हें पसंद करना शुरू कर दिया। चौधरी रहमत अली की अताउल्लाह से कोई वाकफियत नहीं थी, बल्कि उनके पास एक कैसेट आई जिसमें अताउल्लाह के गाए हुए कुछ गाने थे जो बगैर म्यूजिक के थे और अताउल्लाह खान ने वो गाने अपने किसी दोस्त के साथ बैठ के रिकॉर्ड करवाए थे। मगर चौधरी रहमत अली को
अताउल्ला की आवाज बहुत पसंद आई और उन्होंने उसके अंदर छुपे हुए फनकार को पहचान लिया, क्योंकि वो काफी अरसा से ऑडियो रिकॉर्डिंग से वाबस्ता थे और वो अताउल्ला की आवाज के दीवाने हो गए और फिर खुद पूछते ढूंढते ईसा खेल जा पहुंचे और उन्होंने अताउल्ला खान को कैसेट रिकॉर्डिंग के लिए राजी किया और इस तरह अताउल्ला खान पेशावराना गुलकार बन गए। फरहाद भी जो एक नहर सी खोद के लाया है, सब माया है, सब माया है। और उनकी आवाज वतन अजीज के कोने कोने तक पहुंच गई, लेकिन उनकी इतनी शोहरत के बावजूद अताउल्ला के वालिद अपनी बात पर ही कायम रहे और यहाँ तक खिलाफ रहे कि वालिद ने साफ मना कर दिया कि तुम अपने नाम के साथ न्याजी भी नहीं लगा सकते। इसी वजह से अताउल्ला खान ने अपने नाम के साथ ईसा खेलवी रख लिया और इसी नाम से वो मशहूर हुए। अताउल्ला खान ने 7 जुबानों में 50,000 से ज्यादा गीत रिकॉर्ड करवाए हैं, जिनमें 90% गाने ऐसे हैं जो उन्होंने अपनी सराइकी जुबान में रिकॉर्ड कराए हैं। अताउल्ला खान के 600 से ज्यादा कैसेट बाजार में मौजूद हैं। अताउल्ला खान ईसा खेलवी अपने गीतों और गजलों की वजह से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जहां जहां सराइकी, उर्दू, हिंदी बोली जाती है जाने और पहचाने जाते हैं और पाकिस्तान के अलावा इंडिया में वो बहुत मशहूर हैं। इंडिया में उनके बहुत सारे गानों की कॉपी भी की गई है। अताउल्ला खान के मशहूर गानों की बात करें तो उनमें कमीज तेडी काली, ए थेवा मुंदरी दा थेवा, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, रातां दियां नींदरां, वे बोल सांवल, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, चन किथा गुजारिए रातें, अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए भी उस वक्त एक गाना गाया था, क्योंकि वो उनकी पार्टी में शामिल हैं। जब आएगा इमरान सबकी जान बनेगा नया पाकिस्तान। अताउल्ला ईसा खेलवी की खिदमत को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1991 को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से उन्हें नवाजा था। 1992 में मलका बरतानिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था। 1994 में ही सबसे ज्यादा ऑडियो एल्बम रिकॉर्ड कराने पर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उनका नाम शामिल किया गया था। 23 मार्च 2019 को हुकूमत पाकिस्तान ने फन के शोबे में बेहतरीन खिदमात के एतराफ में उन्हें 17 इम्तियाज से भी नवाजा था। शायद वो पाकिस्तान के पहले गुलकार होंगे जिनके पास इतने सारे बड़े अवार्ड मौजूद हैं। अताउल्ला ईसा खेलवी ने सियासत में भी हिस्सा लिया और फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। वो शुरू में तो जुल्फकार अली भट्टो के सपोर्टर थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया और उसकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब बात करते हैं अताउल्ला खान की इज़्वाजी जिंदगी की। अताउल्ला खान ने अब तक 5 शादियां की हुई हैं, जिनमें पहली 3 से उनकी अलहदगी हो चुकी है। चौथी शादी मारूफ अदाकारा बाज़गा से हुई थी, जिससे 2 बेटे और 1 बेटी है। आपकी चौथी बीवी बाज़गा भी एक अदाकारा हैं। बाज़गा इंग्लैंड में रहती हैं। 5वीं शादी उन्होंने तौसा शरीफ के आला खानदान में की और उनकी वाइफ का नाम है फातिमा और अब वो आखिरी बीवी के साथ लाहौर के अंदर ही रिहाइश पजीर हैं। अगर उनकी औलाद की बात करें तो अताउल्ला के एक बड़े बेटे हैं सांवल अता, वो भी गुलकार हैं। उनके दूसरे बेटे का नाम है बिलावल अता और तीसरी बेटी है उनकी लारैब अता और चौथी बेटी का नाम है फातिमा अता। उनकी बेटी लारैब अता मशहूर हॉलीवुड की फिल्मों की इफेक्ट्स क्रिएटर हैं। दोस्तों, ये थी जिंदगी की कहानी हमारे मशहूर और मरूफ पसंदीदा गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी की। अताउल्ला ईसा खेलवी के चाहने वाले और उनको पसंद करने वाले उनकी सालगिरह के मौका पर क्या कहना चाहेंगे, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में हमारे चैनल के तवज्जुह से कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।